एज अ रिजल्ट हमें क्या प्राप्त हुआ? खोआ। वो भी चल गया। इट्स टू छोटू। उसमें यही था 250 मिलीग्राम का। इट्स टू छोटू। ये तो बहुत छोटू है। मैंने इतनी महंगी है पता है, 100 रुपए लिए सिर्फ यहाँ से इसे ऐसे ऐसे राउंड करने के पास, और बाकी उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। नहीं, वो एक रीजन भी था क्योंकि ना मेरा ऑपरेशन के बाद ना काफी पेट निकल गया है। हद हद, ये बहुत दिन से पड़ा पड़ा घूम रहा था, और आजकल ना मेरे साथ ये चीज होने लग गई है कि जो सूट मुझे ज्यादा पसंद आता है ना उसमें लोचा हो जाता है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपसे बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो हम भी बहुत अच्छे हैं। तो पूजा सब टर्न हो चुकी है और मैं दिखाती हूँ अभी हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज 4th है नवरात्रि का, तो 2nd 3rd तो मैंने सेम ही व्लॉग में कर दिया है। तो अब 4 डे के लिए यार कुछ चाहिए था। 5th डे 4th है, पंचमी आज। अच्छा तो है, तो चौथा कहाँ गया? तीसरा चौथा एक हो गया, तो दूसरा कहाँ गया? दूसरा 31 तारीख का था ना। मैंने पहले दिन का व्लॉग बनाया था, फिर क्या मैंने दूसरे दिन का व्लॉग नहीं बनाया? मैंने दूसरे दिन तीसरे दिन का तो संडे को था पहला, मंडे को था दूसरा, उसे मैंने व्लॉग बनाया था, और मंगल बुधवार को दूसरा तीसरा हो गया। सारी ऐसे पकड़ने में भी जूम करूं क्या? और क्या हमारा माहौल चल रही? कुछ जरूरत नहीं है। जब तक कुछ होगा नहीं तब तक मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगी। सफेदी का टाइम ना अगर बनाए रखती ना तो उस टाइम बहुत ज्यादा वो बीच में तो छोड़े मैंने 2 महीने। सफेदी का टाइम बहुत एकदम टाइम ऊपर अब पहुंच गया, एकदम चढ़ रहा था सटा सट। तो उसमें कुछ दिखाने के लिए था ना, वो कुछ देख रहे थे। अब डेली में क्या दिखाऊं मैं? झाड़ू पोछा, झाड़ू पोछा दिखा दे, घर का काम दिखा दे, मैं ये कर रही हूँ। तो गाइस बहुत लंबी बहस के बाद, बहस नहीं मतलब मैंने अपनी गैलरी चेक करी पूरी, मैंने देखा कि क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैंने, तो गाइस मम्मा हेलो कर रही है। हेलो गाइस। तो बहुत ना लंबा व्लॉग, मतलब मैंने सोचा कि मुझे पूरा ही शूट करना था, तो मैंने संडे शूट किया। फिर मैंने सोचा मंडे ट्यूसडे का मैं एक दिन कर दूंगी। तो आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे का जाएगा ये कल व्लॉग, कल अपलोड करूंगी मैं इसे। तो 4 PM पे मैं इसे अपलोड कर रही हूँ आजकल व्लॉग्स, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा कि कंसिस्टेंट रहो तो मे बी व्यूज आएंगे। तो ये भी करके देख लेते हैं, एक मंथ मे बी व्यू बढ़ जाए और नहीं भी बढ़े, क्रॉस फिंगर, पता नहीं। आज इसका 5वां फास्ट है। और तो मना करने के बाद ही फास्ट रखे हैं। तो बस ऐसे है। और आई फील थोड़ा पतला पतला सा, मुझे अपना मुंह ही पतला लग रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ तो फास्ट रखे पतला हो गया मुंह। नहीं, वो एक रीजन भी था क्योंकि ना मेरा ऑपरेशन के बाद ना काफी पेट निकल गया है, ऐसा पेट निकल गया, तो मैंने सोचा कि ठीक है फास्ट रख लेते तो कुछ तो अंदर जाएगा ये। फिर मुझे क्या रखना चाहिए? मेरे तो काफी निकल रहा। नहीं, मेरा मुझे ज्यादा फील हो रहा था मेरा पेट ना बहुत, ऑपरेशन के बाद ना, मतलब सी सेक्शन था, और सी सेक्शन के बाद ना बहुत लोगों का ना टमी बाहर आ ही जाते हैं। फिर क्या हो गया? और अभी तो है भी नहीं। तो अगर कुछ होता तो देखा भी जाता, अभी तो एक भी नहीं है यार। तो गाइस ने नन्हे मुन्नों के नाम नहीं बताए? नहीं बताए, किसी ने भी कमेंट नहीं किया ना, व्यूज ही नहीं आते। अरे जितने भी हैं उतने तो कर सकते हैं कमेंट्स। नहीं उन्होंने भी नहीं किया। तो बस अभी हम चाय पी रहे हैं। तो मैं दिखा रही थी आपको कि मम्मा का चाय का कप दिखा रही थी मैं आपको फिर से आज सुबह सुबह। तुम्हारे लिए भी लाई हुई तो गाइस मम्मा ने भर के आज मतलब आज मम्मा ने ही चाय बनाई थी, तो मम्मा ने ना पूरा फ्राई दाना बिल्कुल भर लिया था चाय से कि ठीक है, और मेरे लिए भी लेकर आएंगे। तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, लोग भर भर के पियो चाय। मूंगफली भी ज्यादा लाई। मूंगफली तो मैं वैसे भी ज्यादा ले लेती हूँ, मैं ज्यादा ले आई। और गाइस मैं आपको सूट दिखाती हूँ। तो जो मैंने पहना हुआ है ना, ये तो ये 900 का था, 1000 का था, 1000 का, तो 1000 के लमसम था ये। 1050 50 रुपये तो 1050 का था। तो मतलब वहां से लिया था हमने ये मेहरोली से, और ये ना जाम कॉटन पे है, तो मैं सब घर में पहन लेती हूँ आराम से, थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। और अभी क्योंकि इतनी ज्यादा गंदी वाली गर्मी नहीं है कि बिल्कुल ही कॉटन ही चाहिए। और जो मम्मा ने ये वाला पहना हुआ है, मैं बैक से दिखाती हूँ, और जो मम्मा ने ये पहना हुआ है ये हमने घर में स्टिच किया था ना, मैंने करा था। हाँ घर में किया था ना, तो ये मम्मा ने खुद ही सिला था। और ये इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, रेयॉन और कॉटन मिक्स है, और बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक है इसका भी। और ये लिया था हमने मेहरोली से, नहीं मालवीय नगर से, ये मालवीय नगर से लिया था। और 350 रुपये आई थिंक पर मीटर था ये फैब्रिक, है ना, महंगा ही था ये फैब्रिक बहुत। और ये पैंट जो है ये किसी और सूट की है जो मम्मा ने इसके साथ मिक्स मैच की हुई है, तो अब बताना कैसी लग रही है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको ये वाला सूट। तो ये लिया था हमने कितने का? 1400। ये 1400 नहीं 1300 या 1200 का था। 1399 रुपीज।
हाँ कुछ ऐसी 1400 का था। तो मुझे ना बड़ा ही मन था यार, इसमें कलर ना बहुत डिफरेंट सा आ रहा है, तो ये मैं नवमी वाले दिन पहनूंगी सूट, ऐसा मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अभी तो आ गया तो नवमी वाले दिन पहनूंगी। ये बाहर निकल रहे थे ना, अंदर सिल दिया वो। और मम्मा ने कल ये तैयार किए, हद हद ये बहुत दिन से पड़ा पड़ा घूम रहा था। और आजकल ना मेरे साथ ये चीज होने लग गई है कि जो सूट मुझे ज्यादा पसंद आता है ना, उसमें लोचा हो जाता है, या वो पूरा ही नहीं हो पाता, पता नहीं क्या। तो इसका ना मैंने ये राउंड, तो मैंने ये नीचे से राउंड करवाया है, तो ये मुझसे हो नहीं रहा था। तो ये मतलब पता है हमारे यहाँ सिलाई इतनी महंगी है, पता है 100 रुपए लिए सिर्फ यहाँ से इसे ऐसे ऐसे राउंड करने के पास। और बाकी उन्होंने कुछ भी नहीं किया था इसमें, ना नेक बनाया, ना स्लीव्स, ना ये डोरी, कुछ भी नहीं। आप बिलीव करोगे सिर्फ इससे मोड़ने के लिए उन्होंने, इससे इतना मोड़ने के लिए उन्होंने 100 रुपए चार्ज किए, बस इतना इसे राउंड करने के लिए। बट चलो एंड्रॉइड में बन जाता इजीली, आईफोन का। तो अभी अब देखते हैं। वैसे तो मम्मा ने कल ही काफी हद तक तैयार कर दिया है, इसमें सब कुछ लगा दिया है, बस थोड़ी सिलाई करने के लिए मुझे बोला था कि इसमें हल्की सी सिलाई मार दो। बाकी चिट बटन भी आप देख सकते हो, सब कल सेट कर दिया है इन्होंने, नहीं तो मेरे भरोसे तो ये जन्म तक पड़ा रहता। और एक पता नहीं गुड़िया दीदी कोई नोन है, वो पता है मुझे बोल रही कमेंट बॉक्स में, एक सूट ना भाभी हमारा भी सिल दो। मैंने कहा अपने ही नहीं सिले जाते तो उनका कैसे सिल दूंगी यार, नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। वो भी पड़ा है मेरे। आप बिलीव करोगे लास्ट 3 मंथ से सूट कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, पढ़ाई पढ़ा डोल रहा था, आज जाके ये कंप्लीट किया। ये मेरा फेवरेट सूट है। और ये मम्मा अपना दिखा रही है, पता नहीं इसमें कब सिलेगा ये, इसमें उलझन आ जा रही है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। और ये ना मासी ने उस दिन, जिस दिन मासी आई थी ना फर्स्ट नवरात्रे वाले दिन, तो ये बताया तो था ही मैंने। अच्छा आज डालूंगी ना उस ब्लॉग को मैं। तो ये वाला जो नेक था ये हम सीलमपुर से लाए थे, मैंने बताया था। झोल पड़ रहा है सुबह से, और इसमें ना झोल आ रहा है थोड़ा, तो ये पिंस के थ्रू हमने इसे अटैच किया हुआ है। बस इस पे ना थोड़ी थोड़ी हाथ से मैं वो करूंगी, क्या कहते हैं, सिलाई तुरपाई जो भी है, ताकि ये ना, हाँ कच्चा, ताकि कच्चा पक्का सब एक साथ ही कर दूंगी, क्योंकि ना ये अगर मशीन करेंगे ना तो इसमें झोल आएगी। हाँ क्योंकि मम्मा को ना गले छोटे छोटे अच्छे लगते हैं, मतलब मम्मा बेशक एक बार को पर छोटा ही पहनती है ना, लंबा पहनती है चौड़ा। पर ये जो वाला जो पहना हुआ है ना, ये गला मुझे ज्यादा परफेक्ट लग रहा है, नहीं तो मम्मा इससे भी छोटे गले पहन लेती है। पहले वाले सूटों के तो फिर भी थोड़े बड़े हैं, बट अब छोटे पहनते पता नहीं क्यों। और जो मेरा है, मुझे चाहिए कि अगर बाई चांस लेंथ नहीं हो इसकी, तो क्योंकि इसका गला बना हुआ था तो ये तो ऐसे ही ऐसे, मुझे लेंथ नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये वाला एरिया थोड़ा हैवी हो जाता है, तो यहाँ से मुझे ब्रॉड चाहिए नेक, लेंथ में नहीं हो बट ब्रॉड हो। और ये मेरी जुल्फे कटी हुई बुरी सी लगती है मुझे, ये बहुत पता नहीं कब लंबे होंगे ये। तो आजकल गिबली बहुत ट्रेंड में है, तो टेल मी के किस किस ने अपनी गिबली आर्ट बना ली है। अभी वो सुखचैन नहीं है, वो मैं बोल रहा कैसे कैसे अपलोड होनी है ये, मैंने कैसे ऐसे कर लो। तो गाइस से हम आवाज फुक रहा है, और यहाँ मम्मा जमा रही है दही शाम के किसके लिए, शाम को हमें व्रत खोला है ना, उसके लिए दही जमानी है, दही थोड़ी खत्म हो रही थी। और इस मावे की कहानी कुछ बहुत अटपटी है। तो ये मावा देखो, ये जला जला बना और ये फिर लग गया नीचे। तो हुआ कुछ इस प्रकार था, अभी मम्मा की जुबानी सुनवाती हूँ तुम्हें क्या हुआ था। सबर करो जरा, मम्मा बताएंगी तुम्हें कि एक्चुअल में क्या हुआ था जो ये मावा हमारे घर में बना। रुको। हाँ अब शुरू हुआ, अब बताओ क्या हुआ था। पापा दूध रख के भूल गए नहीं, और वो उसका खोआ बन गया, तो पतीला जल गया, तो पापा ने जल्दी कि कभी कोई गुस्सा करे तो फटाक से उसका खोआ बना दिया। हाँ और अब ना इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है, ऐसे नहीं कि इसमें थोड़ी, पतीला भी साफ करके दूध गर्म बना रख दिया, क्योंकि पापा जी को कुकिंग में ना बहुत शौक है, आपको पता नहीं होगा। तो एक दिन सुबह ना पापा जी की हैबिट है सुबह दूध गर्म करते हैं, उठते ही दूध गर्म करके रख के और सो गए। ऐसा रिजल्ट हमें क्या प्राप्त हुआ, खोआ वो भी जल गया। तो बस अभी हम इसका कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी बहुत मतलब 4-5 बर्फी या कुछ तो बनेगा, ठीक है। इलायची पाउडर डाल देंगे इसमें बहुत सारा, तो काम सेट हो जाएगा हमारा, हो जाएगा, तो खा लेंगे यार। अभी तो इसमें दूध है, थोड़ा सा जल जाए पहले। जिन्नी चच्ची अज्जी। तो गाइस मैं कर रही हूँ फलहार, और यहाँ मैंने लिया एक संतरा, और ये पता नहीं इसे क्या हो गया, और एक लिया मैंने एप्पल, और फटाफट से फिनिश कर लेती हूँ। और हमें हमारा समय सही कर रही है, बहुत ख़राब चल रहा है, घड़ी ठीक कर रही है।
मतलब 2-4 और है और उसमें भी 1 ही बज रहा था, तो अब बस टाइम ठीक कर दिया। 2:05 या 2:10 ही कर देना, फिर पीछे हो जाती है, पता नहीं क्यों ना, मशीनरी सिस्टम थोड़ा खराब हो गया। एंड यू कैन सी माई ब्रेड, मैंने बहुत टाइम बाद बनाई है, बहुत टाइम बाद। तो चलो फटाफट से मैं इसे फिनिश कर लेती हूँ और इसके बाद मैं आपको ना शाम को ही मिलूंगी। और बाकी खाना वाना मम्मा खा चुकी है, ठीक है, इन्होंने भी खा लिया, मतलब इन्होंने नहीं खाए तो बाद में खाएंगे, तो तब तक मेरे बच्चे आ जाएंगे, इसीलिए तो तब तो मैं शूट नहीं कर पाऊंगी। तो उसके बाद मिलेंगे हम शाम को 6 बजे या 6:30 बजे। तो व्लॉग में येलो धागा, ये तो ज्यादा पीला चटक पीला है। ये वाला दे दूं इसमें से निकाल के? ये तो मेरी तो रील लगी हुई है वो, तो यहीं से दे दूं? हाँ। लो गाइस, वो अपना सूट कर रही है बैठ के। कटर लिया तो गाइस बच्चे जा चुके हैं और मेरी ब्रेड अभी ऐसी की ऐसी है, टच मस बिल्कुल भी नहीं हुई है, बिल्कुल ऐसी ही है। आई थिंक इसका कैमरा क्लीन है, अब क्लीन होगा, साफ सफाई से आई अब थोड़ी। और यहाँ पूजा मैंने की है, आप देख सकते हो। और जो अभी इस बार ना बहुत थोड़े थोड़े से ही हुए हैं, बहुत थोड़ी सी हुए हैं। और मम्मा ने मंगाया एक न्यू चॉपर, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पुराना वाला चॉपर था ना, उससे कटिंग करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो चलो इसे अनबॉक्स करा दे मम्मा के हाथों से ही। चलो ये सुबह हाथों से मुहूर्त हो रहा है। ऐसे अनबॉक्स करा के ऐसे ही कर दूंगी, तो इसे ही शॉर्ट कर दूंगी, तो दिखने में बस ऐसे कुछ डब्बा है। ब्रांड कौन सा है? पता नहीं कौन सा ब्रांड है। और ये ना इलेक्ट्रिक गार्लिंग मशीन है, तो मतलब एक बार इसे चार्ज करके ना आप इसके अंदर बैटरी के थ्रू भी चलता है शायद ये, चार्ज करके बस खाली। हाँ, इट्स टू छोटू, उसमें यही था 250 मिलीग्राम का। इट्स टू छोटू। ये तो बहुत छोटू है, मैंने टमाटर नहीं कटेगा इसमें एक बार में। नहीं, इसमें एक बार टमाटर काटो और फिर दूसरे टमाटर दूसरे बार। बट क्यूट बेबी पिंक कलर का कलर है इसका, सुंदर है ना, कलर अच्छा है। ओह ये चल भी रहा है, दिख रहा है आपको? ऐसे ही चल रहा है। और ठीक है, ये चार्जेबल आप इसके साथ इसकी आपको एक केबल भी रिसीव होती है। ये चाइनीज आइटम है। ये यहाँ ही लगेगा ना चार्जिंग के लिए, यहाँ पे अच्छा चार्जिंग के लिए यहाँ पे है। ये चार्जिंग का ये सीन है यहाँ पर। यस, अब यूज करके दिखाएंगे। चार्जिंग का ये है सीन, कितना यूजफुल है। यस, पर मुझे तो इसमें यही लग रहा है। और ये इसका ये तो देख के लिए एक जुनजुन, एक प्याज काटो और दो। हाँ, ये मतलब इसके ब्लेड बहुत शार्प है, बहुत शार्प ब्लेड है, हाथ में ना पकड़े पता चलता है कि वेरी शार्प। तो गाइस इसमें लिखा भी है, हाँ इटालियन आइसक्रीम में बन जाएगी इसमें, पर हमें कोई इटालियन आइसक्रीम नहीं बनानी। और गार्लिक, और यहाँ पे सैलेड स्पाइसेस, और ये स्लाइड वेजिटेबल्स। चलो ये तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। और ये क्या, फास्ट ब्रोकन फूड, शार्प ब्लेड, हाई पावर मोटर है, फुट रेट कप है, सिस्टम है। हाँ, और इसमें ना कुछ करना नहीं है, बस खाली इसका बटन प्रेस करना है, अपने आप चलेगा। इसकी तो बैटरी फेल हो गई। टमाटर तो दो ही एक ही टमाटर पीसेगा इसमें। ये छोटा है ना, छोटू है, छोटू। अब कुछ तो चलो, घूम रहा है। ऐसे किस्तों में हम टमाटर कब तक काटेंगे? फंस रहा है, फंस जाता है ना। जार छोटा है ये, एक भी नहीं पीसेगा। हिला, अब वो चल रहा है, ये बहुत स्लो चल रहा है, चार्जिंग नहीं है। इसकी बैटरी डाउन हो गई इसलिए चार्ज करते। चलो बंद कर। तो गाइस यहाँ बन गई है हमारी खिचड़ी। तो इस कुकर के अंदर खिचड़ी है, और नॉन स्टिक के अंदर बना रहे हैं पुलाव, और यहाँ बन रहे हैं चने के पुलाव। क्या करना है यहाँ पे? हाथ धोने हैं। चाय नहीं मिली आपको? और यहाँ माता रानी लगा रखी है मशीन शाम को 8 बजे। क्या चाहिए? कुछ नहीं, गंदा तो नहीं। और यहाँ आलू बॉईल हो चुके हैं हमारे, यहाँ खीरे रखे हैं, देखते हैं खीरे का रायता बनाऊंगी या नहीं। और
यहाँ चावल और यहाँ बन रहे हैं पुलाव में डालने के लिए। तो वॉश मैंने कर लिया और बस इसके अंदर ये ऐड कर दिया। तो गाइस अभी यहाँ पे आलू फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ मम्मा के जो मैं दोपहर में दिखा रही थी ना आपको, वो जला हुआ क्या कहते हैं उसे, मावा, उसके हमने लड्डू बना लिए, छोटे छोटे टाइनी टाइनी लड्डू। तो मैंने फ्रिज में रख दिया थोड़ी देर ताकि ये सेट हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा ना गिला गिला हो रहा है अभी। ये भी थोड़ा सा और मीठा इसमें मैं डाल सकती थी, पता नहीं, क्योंकि गोला जितना था गोला तो मैंने सारा डाल दिया। इसमें रख देती हूँ थोड़ी देर। तो गाइस टाइम हो रहा है, अभी 9 बज गए और मैं अब खाने वाली हूँ खाना। तो बस अब खाने लेकर आऊंगी, भोग लगाऊंगी और फटाफट से खाना खाऊंगी, मुझे लग रही बहुत। तो गाइज आज है 5th नवरात्रि और अब व्लॉग कर रही हूँ मैं यहीं पर। एंड खाना मैंने खा लिया था और उसके बाद मैंने एक पैंट पे स्टिच ली, बट मैंने वो आपको दिखाई नहीं क्योंकि ना मुझे इतना गंदा हेडेक सा हो रहा था, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं। तो मैं कल वाले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि क्या स्टिच किया क्या स्टिच नहीं किया। तो व्लॉग में बने रहना, नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना। और बस ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। और सूट का मैंने आपको सुबह बता ही दिया था, चेंज मैंने किया नहीं। अब मैं सोचूंगी सुबह, फिर वैसे भी जल्दी जल्दी नहाना होता है आजकल। तो बस सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, न्यू आए चैनल पे दो एंड प्लीज़ व्यूज दो, सब्सक्राइब करो चैनल को। बाय, जय माता दी।